हाय गाइस, सो आफ्टर एडवांस अकाउंट्स एंड टैक्सेशन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट दी लॉ सब्जेक्ट। लॉ फुल ऑफ थियरी सब्जेक्ट है और इसमें हमें पढ़ने में बहुत कंटाल आते हैं, बहुत बोर होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जितना भी अच्छे से कर ले, एग्जाम के बाद जब खोलते हैं तो ऐसा लगता है ये पहले कभी किया ही नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है और कैसे आपको लॉ को प्रिपेयर करना है, देखो फिलहाल मैंने एडवांस अकाउंट्स और टैक्स की दोनों की स्ट्रेटजी वीडियोस डाली हुई है। कोई टाइम टेबल नहीं दिया है बट स्ट्रेटजीज दी है। तो फिलहाल आपको उन दोनों पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और लॉ जो है दिन का बस 1 घंटा लॉ को दो, उससे ज़्यादा मत दो। और उसमें भी आपको रिविजन वीडियो देखनी है। खुद से तो आपका लॉ कभी नहीं होने वाला इन दोनों सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद, तो उसमें आपको रिविजन वीडियो देखना चाहिए। मैंने पर्सनली करण कुमार सर के रिविजन वीडियोस फॉलो किए थे, मुझे उनका बहुत सही लगता था, तो मैंने उन्हीं की नोट्स और उन्हीं के वीडियोस वगैरह किया था। तो आप भी चाहो तो उनका देख सकते हो। मैंने करण कुमार सर को फॉलो किया था और उनका जो रिवीजन वगैरह जो था, चलो रिवीजन लेक्चर में मतलब थोड़ा डीप में जाते थे तो मैं कुछ चीज़ें जो थी खुद से पढ़ लेती थी। तो आपको पता है ना कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना आपको याद है, कितना आप भूल गए। तो उस हिसाब से आपको उसके लेक्चर्स देखने हैं, उनकी नोट्स से पढ़ना है, ये आपको डिसाइड करना है। उनके नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैंने उसी से किया था एट दी एंड। लॉ का जो 1.5 डे के अंदर रिवाइज करना होता है वो भी उसी से किया था। सो मुझे वो तो बेस्ट लगता था। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको अभी क्या करना चाहिए, तो अभी बस आपको चैप्टर वाइज अदर लॉज पे ज़्यादा फोकस करना है। अदर लॉज को कंपनीज एक्ट से ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि अदर लॉज की वेटेज भी बहुत अच्छी है और उसमें पढ़ाई के लिए भी कम चीज़ है। इंटरप्रिटेशन जो है, पर्सनली मैंने वो एक चीज़ छोड़ी हुई थी। अगर आपको नहीं याद रह रहा, बहुत दिक्कत हो रही है उसमें, तो उसको छोड़ सकते हो, बट बाकी और कुछ मत छोड़ना अगर उसको छोड़ रहे हो तो। मैंने पूरा लॉ अच्छे से किया था, इंटरप्रिटेशन को ही स्किप किया था बस। एलएलपी, फेमा और जीसीए, ये 3 चीज़ ही करनी है। इंटरप्रिटेशन को अगर स्किप करें तो ये 3 चीज़ है भी कम और इसमें से पूछा भी ज़्यादा जाता है और मार्क्स मिलते, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते। मैंने अदर लॉज में स्कोर किया हुआ है। एंड जीसीए जो था, जीसीए को मैंने बार बार पढ़ा था मैंने उसको, और उसके सारे प्रोविजंस की अंडरस्टैंडिंग थी मेरे अंदर, तब जाके जीसीए मेरा अच्छे से क्लियर हुआ। जीसीए मैंने शुभम सिंघल सर का किया था। जीसीए मुझे उनका बेटर लगा था। उनके कोई नोट्स थे, उनमें से मैंने वही नोट्स लिख दिए थे अपने में और उसी से पढ़ा था मैंने बार बार। तो आप कर सकते हो ऐसा कि अदर लॉज जो है वो उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसको मस्त अच्छे से कर लो अभी, फिर जाके कंपनी चेक करो। और उसमें भी 2 बड़े चैप्टर्स हैं, जो कि है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दूसरा जो है वो अपना है शेयर कैपिटल। ये दोनों बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। तो इसका ये करना चाहिए कि कुछ आधे घंटे के वीडियो देख लिया आपने, या फिर आप खुद से कुछ जो सेक्शंस है वो खुद से कर रहे हैं, आपको ऐसे करना चाहिए उसका। तो इससे मतलब कुछ दिनों के अंदर आपका वो भी हो जाएगा, अदर लॉस भी हो जाएगा। चार्जेस, डिपॉजिट्स, फिर डिविडेंड, ये सारे जो है वो छोटे छोटे हैं। ये 3 तो छोटे ही है। तो इसको फटाफट से कंप्लीट करने के खत्म होने तक आपका एटलीस्ट अदर लॉज और ये 2 बड़े चैप्टर्स इतना तो खत्म हो ही चुका होगा अच्छे से। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उस हिसाब से एडवांस अकाउंट्स आपका हो चुका होगा एंड आप उसके सिर्फ मॉक टेस्ट लिख रहे होंगे। तो तब आपके पास लॉ को करने के लिए ज़्यादा टाइम बचता है, क्योंकि पूरा दिन आप टैक्स नहीं करने वाले हो। तब लॉ को मस्त और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मतलब ये बेटर होता है कि आप जब एग्जाम आने वाली है उसके पहले उसको पढ़ रहे हो। फिर जब हमने पढ़ लिया है, जो चीज़ पढ़ ली है उसको रिवाइज कैसे करना है, तो वापस बुक खोल के वापस नहीं पढ़ने बैठना। तब आपको बस उसका सेक्शन देखना है और उससे पूरा प्रोविजन खुद से याद करना है। जितना प्रोविजन याद आ रहा है ऐसे खुद से बोलो, बाकी नहीं याद आ रहा वो पॉइंट्स देख लो। ऐसे करोगे तो आपको पूरा अच्छे से याद भी हो जाएगा प्रोविजन। दूसरी बार ऐसे रिवाइज करना है लॉ को। और जब एग्जाम के टाइम आएगा 1.5 डे जो होता है, तब कुछ याद नहीं करना। तब तो डायरेक्ट जो आपके पास है उसी में से सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी 80% याद है। बस आपको उसको रिमाइंड करना है, उसके दिमाग में उसको लाना है बस। तो इस हिसाब से आप लॉ पढ़ो। एंड राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। करण कुमार सर की मैंने राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस जो थे, मैंने उन्हीं का वहीं किया था। मैंने और कुछ बाहर से नहीं किया था। उनके राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस किए थे। आप चाहो तो भी उनका कर सकते हो। उनके राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस बहुत अच्छे हैं। मैं उनके साथ साथ करती थी, उनकी एडवाइस लेती थी, तो उससे बहुत बेटर लगता था मुझे। लॉ मेरा बहुत अच्छे से गया उस वजह से। सो अभी आपको ऐसे ही करना चाहिए कि फिलहाल आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से उसको याद कर रहे हैं, फिर बाद में जाके नेक्स्ट मंथ आपको उसकी राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए। एंड उसको अच्छे से मतलब याद करना ही है, मतलब रिवाइज जैसे मैंने बोला वैसे आपको रिवाइज करना है। तो लॉ याद हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। अगर कोई भी प्रोविजन आप ऐसे ही रट रहे हो, आपको पता नहीं है कि ये प्रोविजन का मीनिंग क्या है, तो एग्जाम में उसका सवाल अलग से नया बन के आया है तो आपको समझ ही नहीं आएगा।
हो ही जाएगा सवाल, आप उसका प्रोविजन, आपका उसका कंक्लूजन वगैरह सब आपको आ जाएगा। तो उस हिसाब से। एंड लिमिट्स, लॉ की जो सारी लिमिट्स है, शुभम सिंघल सर जो है वो सारी लिमिट्स की एक वीडियो बना के उन्होंने रखी हुई है। तो जब आपका पूरा रिवाइज हो जाए उसके बाद उस चैप्टर के अंदर की जितनी लिमिट्स है वो लिमिट्स सारी आपको इसे बार बार बोलनी है, बार बार याद करनी है, क्योंकि लिमिट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस ये लोग बनाने लग गए हैं। और किसी वेटेज को पर्सनली मत फॉलो करो कि इस चैप्टर की 4 मार्क की वेटेज है, इसके चैप्टर की 5, ऐसा कुछ अभी रहा ही नहीं है। ऐसी चीज़ों को देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि किसी भी चीज़ की कोई वेटेज नहीं रही। डिपॉजिट जैसा छोटा चैप्टर भी इनका मन हो तो ये 15 मार्क्स को डाल देते हैं। कभी कभी जो अपना बड़ा चैप्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूछते ही नहीं है। ऐसी चीज़ें काफ़ी बार हो चुकी है, सबको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ऐसी कोई वेटेज है ही नहीं। इस वजह से लॉ में सब कुछ करना चाहिए अगर अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि ये लोग आप 5 मार्क्स का पूरा अच्छा सवाल लिख कर आओगे तो उसमें ये लोग 2-3 मार्क्स ही देते, पूरे तो नहीं देते। प्रोविजन अच्छे से लिखना पड़ता है, प्रोविजन के मेन मार्क्स होते हैं, फिर आपका कंक्लूजन अगर गलत हो जाता है तो 2 मार्क्स, बस ऐसी चीज़ें होती है। इस वजह से आप किसी भी वेटेज पे मत जाओ, और अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। एंड लॉ को आराम से पढ़ना है, एक साथ एक दिन में 5 घंटा कभी लॉ नहीं हो सकता। तो आराम से पढ़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है उसकी, एंड देन उसके बाद आपको याद कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया है। सो इस हिसाब से लॉ को कर सकते हो आप इजीली। डरो मत लॉ से। मैंने पर्सनली लॉ के लिए कोई मॉक टेस्ट नहीं लिखी, क्योंकि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली थी। बट अगर आपको लिखना हो, ऐसा कुछ हो, तो आप लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास टाइम कैसा है उस हिसाब से। आई होप लॉ की ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी एंड आपका थोड़ा माइंडसेट चेंज करेगी। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ फॉलो। और कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।